श्री राधा रानी सरकार की। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया एक बात बता, तू सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती है? मैया कहती है लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है। इस विश्व में, इस पूरे जगत में मुझे तुझसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने लाला को ही करती हूँ। इतनी मैं सुन करके श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि मैया मुझे बहुत प्यार करती है। और खूब बातें कर रहे हैं अपनी मैया के साथ। मैया को याद आई कि चूल्हे पर दूध रख के आई हूँ, उबल कर गिर जाएगा नीचे। तो याद आई और लाला को उठाया और नीचे पटक दिया और बोली कि लाला तो थोड़ी देर बैठ, मैं अभी दूध उतार के आती हूँ। लाला को जैसे ही मैया ने उठाकर पटक दिया, लाला को क्रोध आया। बोले कि मैया तो लाल को अपना दूध प्यारो ना है, तो दूध प्यारो है। और उसी समय श्री कृष्ण क्रोध में आकर के जितने आंगन में दही के मटके भरे रखे हैं सबको उठा कर पूरे आंगन में फोड़ डाले। वो आंगन ऐसे लगने लगा जैसे क्षीर समुद्र हो, दूध का समुद्र बन गया। मैया लौटकर आई तो देखे लाला तूने ये क्या कर दिया? तेरी रोज रोज की इतनी शिकायतें आती हैं, फिर भी मैं अनदेखी करती हूँ, लेकिन गोपियां जो लाने लेकर आती है वो सही बात है। तो सच में उनको जाकर परेशान करता है। जब मैया को नहीं छोड़ा तो उन्हें क्या छोड़ता होगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक, पकड़ के देखती हूँ, बहुत पिटाई लगाऊंगी। और मैया पीछे पीछे और श्री कृष्ण दौड़ते जा रहे हैं मैया के साथ। ये दौड़ो हल्का फेर कर लाला को बड़ा आनंद आ रहा है। मैया बेचारी 80 साल की डोकरी कहाँ दौड़ पाए, थोड़ी दौड़ती है और थक जाती है। लाला पकड़ के नहीं आए तो एक जगह बैठ गई कि लाला अब मेरे पैर दुखने लगे हैं, अब ना मैं भाग सकूं। लाला आए कि ला मैया मैं तेरे पैर दबा दूं। जैसे ही लाला आए मैया ने झट से पकड़ लिया कि अब तो तू पकड़ में आ गया, अब नहीं छोड़ूंगी। मैया पकड़ के ले गई घर के अंदर, उखल रखा था और मैया ने बांध दिया अपने लाला को कि अब भाग, तू बहुत शैतानी करता है, तेरी बहुत शैतानियों से मैं थक चुकी हूँ, अब दिन भर यही बंधा रहे, मैं चली काम करती। मैया चली गई। काफी देर तक लाला बंधे रहे, उनका मन ही न लगे तो बोले कि चलो मैया तो उखल में बांध गई है, अब इसी के साथ खेलता हूँ, कहाँ तक ऐसा बैठा रहूं। तो बोले आज उखल तुम भी मेरे साथ खेलो। और लाला उखल में बंधे हैं और उखल को पीछे से घसीटते जा रहे हैं, खुद आगे खेल में मस्त है। खेलते खेलते लाला आंगन में पहुंचे। आंगन में तो वृक्ष लगे हुए हैं। खेल खेल में लाला वहां से निकले दोनों वृक्षों के बीच में से। तो लाला तो खिसक के निकल गए जैसे तैसे। रह गया उखल जो लाला से बंधा हुआ है एक डोरी से। अब जब उखल नहीं निकल पा रहा, प्रभु भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जोर से झटका लगाया कि उखल निकल आए। पर उखल तो निकला जैसे तैसे। दोनों पेड़ लगे हुए थे पटाख से टूट गए और पूरे आंगन में बिखर गए। जैसे ही वृक्ष टूटे, उन वृक्षों में से तो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। प्रणाम करके श्री प्रभु को अपने देवलोक को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी के सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों दिव्य पुरुष कौन थे जो उन वृक्षों में से उत्पन्न हुए? तो महाराज परीक्षित को बताते हैं सुखदेव जी कि हे राजन, ये स्वयं महाराज कुबेर के पुत्र हैं नल और कुबर, जो शापित थे। नारद जी ने शाप दिया। एक दिन की बात है कि ये दोनों नल और कुबर दोनों भाई कुबेर के पुत्र जल में स्नान कर रहे थे नग्न होकर के। नारद जी ने देखा कि तुम लोग इतने मूर्ख हो कि जल में इतने बड़े होकर नग्न स्नान कर रहे हो, इतने मूर्ख हो, इतने जड़ हो। जाकर शाप दिया कि जाओ मूर्ख हो, तुम जाकर जड़ हो जाओ। तो उसी समय जाकर के ये दोनों गोकुल में मैया यशोदा के घर दो वृक्ष बन के उत्पन्न हुए। आज प्रभु ने उन दोनों का कर्म धारण किया है। और जब प्रभु ने अपने पेट में उदर को बांधा है, अपने पेट में उखल को बांधा है, दाम को अपने उदर में बांधा है, माने उखल बंधन किया है, उसी समय नाम मिला है हमारे गिरधर को। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। ऐसे प्रभु रोज नई नई लीलाएं करते हैं। गोकुलवासी
उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज लाला कौन सी लीला करेगा। एक दिन गोपियां नग्न होकर जल में स्नान करती हैं तो प्रभु हमारे छोटे से हैं और जाकर गोपियों के वस्त्र उठा लाए और एक कदम की डाली पर चढ़ गए और मधुर मधुर मुरलियां बजाने लगे। गोपियां स्नान करके निकली तो वस्त्र नहीं मिले, बड़ी व्याकुल है कि कहाँ गए वस्त्र। मुरली सुनाई दी और गोपी ने नजर डाली तो ऊपर एक पेड़ पर कृष्ण चढ़ा है, जहाँ मधुर बंसी बजा रहा है। पैर दिख गए, गोपी को समझ गई ये कृष्ण ही है। सब मिल करके गोपाल को बुलाते हैं कि गोपाल हमारे वस्त्र उठा दे जाओ, हम लोग कैसे बाहर आएंगे जल से। तो समझ आते हैं कि जल में नग्न होकर क्यों स्नान करती हो, नहीं किया जाता है। दिव्य उपदेश दिया और यहाँ पर गोपियों ने प्रभु की स्तुति की है। कहते हैं भजे ब्रजे मंडलम, हे प्रभु आप कौन है। भजे ब्रजे मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्त रंजनम सदैव देव भजे ब्रजे मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्त रंजनम प्रभु की दिव्य स्तुति करती हैं। दिव्य ज्ञान दिया है कि कोई भी हो, किसी को भी नग्न होकर किसी नदी में तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी स्नान करे वस्त्र को धारण करे, इससे वरुण देव रुष्ट होते हैं और दंड प्राप्त होता है हम जीवों को। तब से गोपियों ने दिव्य उपदेश प्राप्त किया और अपनी गलती को माना। उस दिन से सब लोग ने जैसे श्री कृष्ण ने बताया सब वैसा ही करती हैं। लेकिन आज एक दिन जब इतनी सब विपदाएं हमारे प्रभु पर आई हैं कि कभी उस दुष्ट कंस ने एक बगुले के रूप में राक्षस को भेजा तो प्रभु ने उसका भी अंत किया। एक दिन अघासुर को भेजा जो एक अजगर का रूप धारण करके आया। एक दिन सब गोपाल मिल करके जंगल में गौ चरा रहे हैं, धूप तेज है तो देखा सामने की एक गुफा है। वो गुफा कौन है, जो स्वयं वो अघासुर एक दिव्य रूप लेकर अजगर के रूप में मुंह खोल कर बैठा है। और वो सब बार समझ रहे हैं कि ये कोई गुफा है तो जाकर थोड़ी ठंडी हवा ले आए, यहाँ बैठकर थोड़ी शांति से बैठ ले। सबको वे गोपाल प्रवेश कर गए वहाँ। सब बाल श्री कृष्ण आए, समझ गए कि ये मामा जी ने भेजा है, ये दुष्ट राक्षस है, अपने गोपाल को बचाने के लिए प्रभु आए। वालों को किसी बहाने बाहर निकाला और प्रभु उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए और मुख में प्रवेश करते ही प्रभु ने उस दुष्ट का अंत किया। ऐसे अघासुर को मारा। लौट करके सब बाल आए हैं जंगल से तो मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया आज लाला ने एक बड़े सर्प को मारा जो हम सबको मारने आया था। नंद बाबा ने सुना, रोज चिंता में रहते कि जब से मेरा लाला यहाँ जन्मा है इस गोकुल में, हम पर बहुत, हमारे लाला पर बड़ी ही संकट आए हैं, पता नहीं इस गोकुल में ऐसा क्या है। तो बाबा नंद कहते हैं कि आज सब मिलकर इस गोकुल को छोड़ देंगे। अगर किसी ग्वाल वाले के समझ में कोई अच्छा स्थान है तो बताओ, वहां जाकर के हम सभी लोग निवास करेंगे। तो कुछ ग्वाल बताते हैं कि बाबा नंद, हमने बड़ा ही एक सुंदर अच्छा स्थान देखा है। वनम वृंदावनम नाम पश्यवयं नवकाननम गोपी गोपिका सेव्यं पुण्यक्षेत्र विरुद्धम
में हमारे जितने भी इस वृंदावन में जितने भी हमारे गोकुल में जितने भी वन हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ है वनम वृंदावन नाम, अर्थात वृंदावन का एक नाम एक वन है जिसका नाम है वृंदावन, जहाँ स्वयं मां तुलसी है, जहाँ तुलसी ही तुलसी पाई जाती है वो है वृंदावन, क्योंकि वृंदा मां तुलसी का नाम है। वो वृंदावन बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही दिव्य है, क्यों ना वहां जाकर के निवास करे। जबकि गोकुल में जितने भी वन आते हैं ताल बेल वन मधुवन, इनमें से सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन। सबने ऐसे ही मन में ठान लिया कि हम सब लोग वृंदावन में ही निवास करेंगे। गोकुल से सब प्रस्थान करने जा रहे हैं कि गोकुल को छोड़ देंगे और वृंदावन में रहेंगे। और हमारे दिव्य कवियों ने भी वृंदावन की बड़ी अच्छी महिमा कही है। कहा है प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भाव कर निराश ना होंगे, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तनु लगाया है, और चिंता जड़त चारों चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभात कुंज कुंज से सजाया है। और कहते हैं कि इस धरती का भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों की बात हेतु शिव वृंदावन बसाया है, भक्तों के भाव हेतु शिव वृंदावन बसाया है। हमारी वृंदावन की महिमा है कि जहाँ स्वयं भक्त निवास करते हैं हमारे प्रभु की, ऐसी वो दिव्य भूमि है शिव वृंदावन। तो सब मिलकर के आज वृंदावन में अपना सामान ले लेकर के घर बनाते हैं, वृंदावन में वास करने लगे हैं। और धीरे धीरे प्रभु जब वृंदावन में रहते हैं गोपियों के साथ प्रभु बड़ा ही प्रेम करते हैं। एक दिन उसी वृंदावन में निवास करते हैं प्रभु। और आज एक दिव्य दिन आया जिसका हम आप सभी भी बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, 5 दिनों से। आज वो दिव्य मुहूर्त आया है जिसमें हम सभी लोग जैसे उन वहाँ वृंदावन की जो गोपियां थी, जो गोपिकाएं थी, अपने जीवन को धन्य मानकर बैठी, दुनिया की सब लाज शर्म त्याग करके अपने गोविंद में समाहित हो गई। ऐसा वो दिन आया है। भगवान पिता रात्रि सरदोन फूल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि सरदोन फूल मल्लिका, वेक्षरम तुम मन चक्रे एव योग माया उपाश्रिता। कौन सा दिन आया? आज पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज काम अपनी पूर्ण कलाओं में प्रबल है। स्वयं कामदेव आज श्री कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम इन गोपिकाओं के बीच में रहते हो, उन ब्रजबालाओं की स्त्रियों के बीच में रहते हो। आज शरद की पूर्ण रात्रि है, तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे चुनौती देते हो कि मैं काम पर विजय प्राप्त करूं। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें काम प्रबल रहता है, पूर्ण शक्ति में रहता है। और आज मैं योगेश्वर कृष्ण, मैं आज गोपियों के बीच रहकर रास रचाऊंगा और मैं काम को अपने बस में रहकर के उन गोपियों के साथ नृत्य करूंगा। तुम अपनी सब शक्ति लगा करके मुझ पर प्रहार करोगे, मेरा मन
एक ऐसा वश भगवान था कि गोपियों के साथ रास लीला की, पर उस रास का महत्व तो जानता कोई नहीं है कि ये इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच का रास है। ये उन योगी तपस्वी ऋषि जो गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं उस गोकुल में, उन ऋषियों की आंखों के नेत्रों की मन की शांति के लिए प्रभु ने अपने दिव्य भक्तों के साथ रास रचाया है। तो ऐसे ही प्रभु आज उस कामदेव को चुनौती देते हैं कि कामदेव आज तुम पूरी काम को प्रबल करके मेरे ऊपर प्रहार करो, लेकिन मैं योगेश्वर कृष्ण हूँ, मैं गोपिकाओं के साथ रास रचाऊंगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। आज इसीलिए प्रभु ने बंसी बजाना उस शरद रात्रि में, उस पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजाना प्रारंभ किया और बंसी की तान जैसे ही पड़ी कान, गोपी सब भूल गई आन भान और कोई गैया के दोहन को भूली, कोई खोल कपाट चले, कोई गैया के दोहन को भूली, कोई खोल कपाट चले, कोई गगन में बिखरा गालों पर, कोई दूध सनाए हाथ चली। कोई गैया कह रही थी तो वो भूल गई, जैसे ही वो तान सुनाई दी प्रभु की कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं, जो दोहन कर रही थी गैया की भूल गई और चल रही प्रभु माधव के पास। कोई गैया के दोहन को भूली, कोई इतनी भावुक हो गई कि उसे खुद का कोई ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अपने घरवार में ताला लगा कर जाऊं, तो कोई खोल कपाट चली, घर के दरवाजे खुले हैं और खुद चलती देवी जी, और कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई श्रृंगार कर रही है, जो काजल आंखों में लगा रही है वो काजल अपने गालों में पोंछ कर चल दी। ऐसी दिव्य गोपियां हैं, लेकिन एक गोपी है जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है। जितनी गोपियों को बंसी सुनाई दी सब दौड़ती भागती मधुबन की तरफ प्रभु के पास जा रही है, और एक गोपी जो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन उस गोपी का पति है जो उस गोपी को ना कृष्ण के दर्शन करने देता है, ना उसकी मधुर बंसी सुनने देता है। वो गोपी भी जाने लगी अपने कृष्ण से मिलने के लिए, तो उसके पति ने ले जाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और बोला तो कहीं नहीं जा सकती। वो गोपी अंदर कमरे में बैठी है कि कैसे जाऊं अपने गोपाल के पास, कैसे जाऊं। देखिए लेकिन उन गोपियों को कितनी वो दिव्य वो गोपियां हैं कि कमरे में बैठी है लेकिन फिर भी अपने माधव से मिलना चाहती है। तो उसी समय पद्मासन लगाकर बैठ गई, योग में बैठ गई कि मैं देह से भले ही इस कमरे में रहूं पर आत्मा से अपने माधव के पास अवश्य जाऊंगी। देह छोड़ दी उस कमरे में और आत्मा उस शरीर से निकाल करके, प्राण निकाल करके अपने गोविंद के पास चली गई। उस रास्ते निशम्य गीतम तदनंग वरदनम,
पास पहुंची। आधी रात्रि में जैसे ही मधुवन में श्री कृष्ण के समक्ष पहुंची वो गोपियां, जो श्री कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है। लेकिन देवी एक बात बताइए, हे गोपियों एक बात बताओ कि आधी रात में तुम मेरे पास क्यों आई हो? अरे तुम्हें अपने पति के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए, पर उसके साथ रात्रि में क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? अरे ये दुनिया की लाज तुमने सब छोड़ दी है क्या? लोग भला बुरा कहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा घर परिवार सब टूट जाएगा। पतियों की सेवा करो, अपने बाल बच्चे देखो, घर में रहो, आधी रात्रि में किसी मर्द के पास नहीं जाते। लाखों प्रकार के प्रवचन देने लगे प्रभु। गोपियां शांत होकर सब देखे जा रही है प्रभु को और कहती है प्रभु आप शांत होंगे तब तो हम कुछ बोलेंगे। प्रभु शांत हुए, बोले बताओ देवी। तो एक प्रश्न करती हैं गोपियां कि प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम यहाँ से चली जाएंगे। बोले ठीक है बोलो। प्रश्न पूछते हैं गोपियां कि प्रभु एक बात बताइए, जैसे कोई पति पत्नी है, बड़ा ही प्रेम करते हैं आपस में, और अगर वो पति अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए छोड़कर बाहर जाता है और पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिन में लौट आऊंगा, वो पत्नी जबकि एक क्षण भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वो कैसे रहेगी इतने दिन? फिर भी उसका पति उसे समझाकर जाता है कि भले ही तू मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरी सेवा करती रहती है, तो एक काम कर, मेरी ये तस्वीर ले, इसको भोग लगा दिया कर और खुद खाना खा लिया कर और इसकी ही पूजा कर, इसको ही अपना पति समझ जब तक मैं नहीं लौटता। और उसका पति चला जाता है। वो पत्नी जैसा उसका पति कहकर गया था, रोज अपने पति की तस्वीर की पूजा करती है, भोग लगाती है, खाती है, रोज ऐसे ही जीवन जीने लगी। लेकिन एक दिन वही स्त्री, वो पत्नी अपने पति की पूजा कर रही थी, भोग लगा रही थी, लेकिन उतने समय में ही पति आ गया और द्वार पर खटखटा रहा है किवाड़ और आवाज लगा रहा है कि दरवाजा खोलो। लेकिन वो पत्नी जो अपने पति के लिए भोग बनाकर उसे प्रसाद चढ़ा रही है, पूजा कर रही है उस तस्वीर की, तो बताइए अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उसे अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए, अपने पति को भोग लगाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या दरवाजा जाकर खोलना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं सीधी सी बात है, जब उसका साक्षात का पति आ गया है तो उस तस्वीर की पूजा करके अब क्या कर रही है? जाकर अपने पति को अंदर लाए, उसकी ही पूजा कर ले। तो वो गोपियां कहती हैं प्रभु आप भी तो यही नहीं समझ रहे हैं, हम जीवात्मा हैं, हमने जन्म लिया है, तो ये हमें कुछ दिन किराए पे ये पति मिले हैं, जब मरेंगे तो ये भी छोड़ देंगे, लेकिन आप तो जगत पति हैं, हम जीवात्माओं के पति हैं, तो जब साक्षात आप हमारे सामने खड़े हैं तो हम क्यों वहां जाकर ढोंग ढकोसला करें? वो पति तो हमारे कुछ दिन के लिए है, जीवन का साथ नहीं है। आज है कल कोई, अगले जन्म में कोई और होगा, लेकिन आप तो हमारे जन्म जन्मांतरों के प्रति हैं। जब भी हम यहाँ से इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाएंगे तो आपकी चरणों की ही सेवा करेंगे। तो क्यों ना जब आप समक्ष ही हैं तो पहले ही आपके चरणों की सेवा करें। सुनकर माधव प्रसन्न हुए। उन गोपियों का प्रेम देख करके उनके साथ प्रभु आज उस वन में मधुर बंसी बजा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लेकिन कुछ गोपिकाएं हैं, कुछ गोपियां हैं जिन्हें अपने आप में अहंकार आ गया कि हम कितनी भाग्यवान हैं, हम कितनी भाग्यशाली हैं कि देखिए जो त्रिलोकीनाथ है, जो प्रभु है, वो हम सबके साथ यहाँ पर रास विहार कर रहा है। हम तो उन सिद्ध कोटि ऋषियों से, योगियों से भी बढ़कर है, देवताओं से भी बढ़कर है कि प्रभु हमारे लिए अकेले इतना समय निकाल करके हम सबके साथ विचरण करते हैं। खुद में अहंकार आ गया। जैसे ही अहंकार का बीज प्रभु ने अपने गोपियों के मन में देखा, सोचे इस अहंकार को यही मिटा देना ठीक होगा। उसी समय प्रभु जब गोपिकाओं के साथ वहां विचरण कर रहे हैं, अदृश्य हो गए राधा रानी के साथ,
अब गोपियां देखती हैं कि प्रभु कहाँ गए, ढूंढती फिर रही है कि कहाँ वो। काफी देर तक पूरे मधुवन में ढूंढ लिया, सब कहीं ढूंढ लिया, पर प्रभु नहीं दिखाई दिए। थक हार गई है, कभी वृक्षों से पूछती हैं, पत्तों से पूछती हैं, कह लताओ मेरे प्रभु को कहीं देखा है क्या, कहीं जाते हुए देखा है, कोई तो बता दो। थक हार गई है, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु अब हमारी और परीक्षा मत लो, हमें अपने दर्शन दो, वरना हम आपके दर्शन की लालसा में अपने प्राण त्याग देंगी। अब हमारे सहन शक्ति की और परीक्षा मत लो। इतनी व्याकुल है वो गोपियां कि प्रभु को बुला रही है कि हे प्रभु अब आ जाओ, हमसे भूल हुई जो हमने अपने आप में अहंकार किया, हमने अपना ही आपको समझा, हमने आप पर अधिकार जमाया, पर आप तो संपूर्ण जगत के हो। इसलिए प्रभु हमें हमारी गलती क्षमा दीजिए और अवश्य जल्दी ही आइए। अब हमारे सफर का बांध टूट रहा है, हे प्रभु जल्दी आइए आइए। श्रीमद् भागवत में जब गोपी विकल होकर के प्रभु को बुलाती है, तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत का वर्णन किया है। उन गोपियों की विरह आकांक्षा को हम सभी लोग समझें और आइए उनकी भावनाओं को, वेदनाओं को याद करते हैं कि वो गोपियां कैसे प्रभु को मनाती हैं। जया
व्याकुल होकर अपने प्रभु को मनाती है कि हे प्रभु, हमारा अहंकार जो था वो टूट गया है, अब हमारी और परीक्षा मत लीजिए। ढूंढती विकल होकर रोती हुई बिलखती हुई वो गोपियां जगह जगह दर बदर अपने गोपाल को गिरधर को ढूंढती हैं। अचानक कुछ गोपियों की नजर पड़ी जमीन पर ये 4 पगचिन्ह, 2 लोगों के पगचिन्ह दिखाई दिए। समझ गई कि ये हमारे माधव ही हैं, लेकिन एक तो हमारे प्रभु के पद चिन्ह है, ये दूसरी कौन गोपी है जो प्रभु के साथ गई। उन पद चिन्हों के पीछा करते करते थोड़ी दूर तक वो गोपियां गई जहां तक हमारे प्रभु अपनी मां राधा रानी के साथ गए हुए थे। राधा रानी जंगल में विचरण कर रही थी, लेकिन पैर दर्द करने लगे हैं। बोले माधव मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। गोपियों को पीछे आते देखा माधव ने तो गोद में उठा लिया अपनी राधा रानी को, और जैसे ही समक्ष ही गोपियां आने वाली हैं तो प्रभु अदृश्य हो गए। एक पग चिन्ह न दिखाया, क्योंकि प्रभु ने मां राधा रानी को गोद में ले लिया तो केवल प्रभु के पद चिन्ह ही दिख रहे हैं। अब गोपियां और व्याकुल हैं, लेकिन जब प्रभु अदृश्य हुए तो वो पग चिन्ह भी मिट गए। अब मानो गोपियों ने ठान लिया है कि अब हम अपने प्राण त्याग देंगे। प्रभु समझ गए कि अब और देरी नहीं करनी चाहिए। प्रभु प्रकट हुए और अब प्रभु अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर दिव्य महाराज करते हैं। उन गोपियों के अहंकार का प्रभु ने नाश किया, और आज कामदेव भी वहाँ पर मौजूद है, जो अपनी समस्त शक्ति के साथ प्रभु पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन प्रभु उन गोपियों के साथ आज महारास लीला कर रहे हैं। और जानते हैं जब प्रभु महारास लीला कर रहे हैं उसी समय उस रासलीला में कौन आना चाहता है? हमारे स्वयं भूत बाबन भगवान। जब देवी गौरा मां पार्वती तैयार हो रही है कि हमें वहां गोकुल में जाना है रास में गोपी बन के, तो महादेव भी कहते हैं कि देवी मुझे भी चलना है, लेकिन समझाती है कि हे महादेव वहां पर स्त्रियों के अलावा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। एक पुरुष हमारे प्रभु कृष्ण ही रहेंगे, आप नहीं जा सकते। पर हमारे जब भोले बाबा नहीं माने तो कहते हैं अपनी देवी पार्वती से कि कैसे भी करो मुझे भी एक गोपी बना दो, मैं भी तुम्हारे साथ गोपी बनकर जाऊंगा, मुझे थोड़ी प्रभु देख लेंगे, कौन समझ पाएंगे, घूंघट करके जाऊंगा, अपने कपड़े मुझे पहला दो, मेरा साज श्रृंगार रच दो, माधव नहीं पहचान पाएंगे। आइए हम सभी लोग उन हमारे गोपेश्वर भगवान की दिव्य छवि का दर्शन करें। एक दिन वो भुवने भंडारी बन करके ब्रजरानी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आइए सभी लोग, जब गोपी बनकर हमारे भोले बाबा अपनी देवी पार्वती के साथ कह रहे हैं कि मुझे भी सजा दो, जो लहंगा आप पहने हो वो मुझे पहना दो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजरानी आ गए
आरती जी कहते हैं ओ मेरी भोली साथी ऐसे जाओ कोई साथ में जैसे लेके आप पहले हो मुझे प्यार देना दो चुनरिया उड़ा दो ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सही बढ़िया चूड़ा बना दिया गजरा लगा दिया चुनरिया भी उड़ा दी और ठुमक ठुमक करके हमारे महादेव चले आ रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंचे और बड़ी लंबी चौड़ी सखी देखी है आज हमारे माधव ने कि ये कौन सी नई सखी है जो बड़ी तगड़ी है मोटी ताजी है खूब लंबी चौड़ी। तो वहाँ पर प्रभु को थोड़ा शक हुआ तो देखा मोहन में महादेव आए हैं उनका भेद कैसे खुले घूंघट रखे हुए हैं। तो क्या किया हमारे माधव ने ऐसी बजाई बंसी सब कुछ भूले भूले ना तेरे
शिव जी जो सखी बनकर आए हैं, तो जब वेद खुला तो शिव जी शर्माने लगे, लेकिन तब से ही हमारे प्रभु का नाम क्या पड़ा है भोले बाबा का, दीन दयालु तेरा तब से उपस्वर हुआ नाम रे हो। और तभी से हमारे प्रभु शिव वास करते हैं वृंदावन में। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में बना धाम रे बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की। जैसे ही हमारे प्रभु भोले बाबा आए हैं साड़ी पहन के महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे गोपाल जी समझ गए कि बाबा तुम्हारा भेद तो खुलवा के रहेंगे। तो उसी समय हमारे ठाकुर जी आए, गोपाल जी श्री कृष्ण आए और बोले कि अरे सखी तू कहाँ से आई है। तो हमारे बाबा सिर्फ बोल नहीं रहे, पार्वती जी को आगे कर दिया। पार्वती जी कह रहे हैं कि ये बोल नहीं सकती है, सखी गूंगी है। बोले अच्छा बोल नहीं सकती, पर देखने में तो बड़ी मोटी ताजी है, पर बोल कैसे नहीं सकती। बोले गूंगी है, अच्छा ठीक है तो थोड़ा अपना मुखड़ा तो दिखा दो, पहली बार आई हो हम देखे तो तुम दिखती कैसी हो। तो बाबा भोले बाबा अपना घूंघट पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से कि कहीं माधव घूंघट उठा ना दे तो सब भेद खुल जाएगा। तो बड़े जोर से घूंघट पकड़े हैं। जैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपी दिखा दे, तो थोड़ा खींचते हैं, फिर कहते हैं कि दिखा दे, थोड़ा और खींचते हैं। पर भोले बाबा को ये पता नहीं कि एक साड़ी का जो एक पल्लू है, एक छोर तो वो पकड़े हैं, दूसरा छोर तो पीछे लटका है, उसका भी अंत होगा। जब वो खींचते गए तो पीछे का पूरा